Hello students, today we will discuss एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, जो मैग्नेटिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन में। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर गॉस लॉ स्टडी किया था। ठीक है, गॉस लॉ हमने क्या माना था बेटा? क्लोज सरफेस के लिए माना था हमने। ठीक है, ये क्या है? क्लोज लूप के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो जो एम्पियर सर्किटल लॉ है हमने लिखा कि एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, ये क्या कहता है बेटा कि अगर आपने एक करंट कैरिंग कंडक्टर इस टाइप से कंसीडर किया, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर यहां कंसीडर किया, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, आपने इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली। ठीक है, इसकी वजह से आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाली। B इक्वल टू क्या आ जाएगी बेटा? म्यू नॉट I बाई में 2A आ गई। ठीक है, अच्छा यहां पे निकाली, वो भी इतनी आ गई, यहां पे भी निकाली, यहां पे भी निकाली, यहां पे भी निकाली। हर पॉइंट पे आपने क्या किया? एक लूप कंसीडर की, उसके हर पॉइंट पे आपने क्या निकाली? मैग्नेटिक फील्ड निकाल दी और उसका क्या कर दिया? सम कर दिया। उसका क्या कर दिया बेटा? सम कर दिया। मींस क्या निकाली आपने? B1 निकाली और उसका क्या कर दिया? सम कर दिया। मतलब पूरी सरकमफेरेंस के अलोंग क्या निकाल दिया आपने? मैग्नेटिक फील्ड का समेशन कर दिया। मींस उस सरकमफेरेंस को आपने मल्टीप्लाई कर दिया। B1 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, ये सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड आपने जो निकाली उसका सम कर लिया। अब क्या किया आपने? इस आर को बढ़ा लिया, यहां पे आया। अब यहां मैग्नेटिक फील्ड निकाली, इस सरकमफ्रेंस के अलोंग आपने क्या निकाली बेटा? हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली। मैग्नेटिक फील्ड यहां भी, मैग्नेटिक फील्ड यहां भी, मैग्नेटिक फील्ड यहां भी, मैग्नेटिक फील्ड यहां भी, हर जगह पे क्या निकाली? मैग्नेटिक फील्ड निकाली और उन सभी का क्या कर दिया? फिर से सम कर दिया। फिर से अगर आपने सम कर दिया तो क्या आया? B2, मतलब यहां मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलग थी, यहां मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलग है, तो इसलिए B2 इंटू में सरकमफ्रेंस भी अलग होगी बेटा, 2 पाई R2 हो गया। ठीक है, B1 इंटू 2 पाई R1, यहां पे B2 इंटू में 2 पाई R2 हो गया। अब उसके बाद क्या है? ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड देखी आपने, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे क्या बना लिया बेटा? यहां सर्कल बना लिए। मींस ऐसी सिचुएशन हुई कुछ ये कि ये करंट कैरिंग वायर था, आपने इस सर्कल के जो ये इसके अक्रॉस जो सरकमफ्रेंस थी, इसके अक्रॉस आपने यहां भी मैग्नेटिक फील्ड, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड B1 ही रहेगी, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी? मैग्नीट्यूड तो क्या रहेगा? सभी का B1 रहेगा और सभी का आपने क्या कर दिया बेटा? सम कर दिया। ये डिस्टेंस क्या थी? R1 थी, ये सम कर दिया। ऐसे ही हमने यहां पे ये निकाली और उसका भी क्या कर दिया? ऐसे सम कर दिया। यहां पे B2 होगी और ये डिस्टेंस क्या होगी बेटा? R2 होगी थी, तो ये इस टाइप से। तो फिर ऐसे ही हमने नेक्स्ट सर्कल बनाया, इस टाइप से हम सर्कल बनाते गए। तो एक चीज जो कॉमन आई वो क्या आई कि जो नेट अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थी वो क्या थी? कांस्टेंट थी। ठीक है, वो क्या मिली बेटा? कांस्टेंट। इतनी ये मिली, समेशन करने के बाद इतना ये मिला, इतना ही नेक्स्ट में मिला B3 इंटू में 2 पाई R3। ये सारी चीजें क्या मिली आपको? कांस्टेंट मिली। ठीक है, तो इस ऑब्जर्वेशन से हमने एक लॉ बनाया कि जो लाइन इंटीग्रल होगा मैग्नेटिक फील्ड का, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस टाइप से लिखेंगे बेटा हम उसको। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल। ठीक है, इंटीग्रल के नाम का ये हो गया लीनियर इंटीग्रल। ठीक है, अच्छा, और द क्लोज लूप, ये लूप कैसी होनी चाहिए बेटा? क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज लूप इज ऑलवेज क्या है बेटा? कांस्टेंट है। और वो कांस्टेंट कितना है? उस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट की गई कि भाई जितना इसमें करंट फ्लो हो रहा था, इस वायर के अंदर जितना करंट फ्लो हो रहा था उसके क्या मिला बेटा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिला। मींस दैट कितने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? म्यू नॉट टाइम्स द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। ठीक है, जितना इसमें से करंट फ्लो हो रहा था उसका कितना? म्यू नॉट टाइम्स मिला आपको। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज लूप इज म्यू नॉट
टाइम्स द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, लाइन इंटीग्रल आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। इस टाइप से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर बच्चे? तो अब हमें ये पता लग गया कि अगर मान लिया ये लूप थी, ठीक है, इस लूप को हम क्या बोल देते हैं बेटा, एम्पीरियन लूप बोल देते हैं, एम्पीरियन लूप बोल देते हैं। ठीक है, जैसे उस सरफेस को हम क्या बोल देते थे, गॉसियन सरफेस बोल देते थे, ऐसे ही क्लोज लूप है ये भी, इस लूप को हम क्या बोल देंगे, एम्पीरियन लूप बोल देंगे। तो इसमें से करंट मान लिया यहां से I1 जा रहा है, इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है बेटा, I1 करंट फ्लो हो रहा है। तो इसकी रेडियस क्या है बेटा, R1 है मान लिया। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, इसके अंदर अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है तो कैसे करोगे, B है ना डॉट dl, B डॉट dl जो आएगी लाइन इंटीग्रल, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, म्यू नॉट टाइम्स I1, क्योंकि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1 करंट फ्लो हो रहा है, ये म्यू नॉट टाइम्स I1 आ जाएगी। अब हमने क्या किया, इस टाइप से, ठीक है, इसमें से क्या हुआ बेटा, ये करंट फ्लो हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी यहां पे, ये करंट फ्लो हुआ, ठीक है, ये यहां पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, या जो हमने लूप रखी हुई है उसकी डायरेक्शन है। ठीक है, अच्छा, एक ये यहां पे इस डायरेक्शन से करंट फ्लो हो रहा था, ये हमने I1 का नाम दे दिया और ये हमने I2 का नाम दे दिया। तो यहां जो आएगी B डॉट dl, उसको हम क्या लिखेंगे, देखो बेटा, इसमें सीधी सी बात है, एक करंट के डायरेक्शन को हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे, और एक करंट की डायरेक्शन को हम क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे। अब आप जो ये देख रहे हो, एक्चुअल में दीज आर, इसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जनरेट होती हैं, इसकी सर्कुलर शेप में क्या होती हैं, इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होती हैं ऐसे ऐसे। मींस एक्चुअल में ये जो एरो शो कर रखा है हमने, ये किसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को शो कर रहा है। क्लियर बच्चे बात? अब हमने क्या निकालना है भाई, कौन सा करंट तो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे हम और कौन सा करंट नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो पॉजिटिव करंट वो कंसीडर करेंगे विच ओबे राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल को जो ओबे करेगा उसको हम पॉजिटिव मानेंगे, और जो नहीं करता है उसको हम क्या मानेंगे बेटा, नेगेटिव मान के चलेंगे। ठीक है, जैसे आप इसमें देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे है, और करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है। तो राइट हैंड थंब रूल ऐसे ही होता था कि अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। तो राइट हैंड थंब रूल को क्या कर रहा है, ओबे कर रहा है, मींस जो I1 आएगा इसके अंदर क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम I2 की बात करें, करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आनी चाहिए थी, ऐसे आनी चाहिए थी, लेकिन ये कैसे जा रही है, अपोजिट जा रही है। मींस I2 को हम क्या कंसीडर करेंगे बेटा, नेगेटिव कंसीडर करेंगे। क्लियर बात? तो जो राइट हैंड थंब रूल को ओबे करे वो पॉजिटिव, और जो ना ओबे करे उसको हम क्या मान के चलेंगे, नेगेटिव मान के चलेंगे। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएंगी, I1 और I2 की वैल्यू आ जाएंगी। इस टाइप से हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है बच्चे? तो यहां तक हमने इसके बारे में स्टडी किया कि ऐसे ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो हमारे पास B डॉट dl आएगा, B डॉट dl लाइन इंटीग्रल आएगा, वो क्या आएगा, म्यू नॉट I1 माइनस में I2, क्योंकि इसको हमने क्या मान लिया, अब नेगेटिव मान लिया। ठीक है, अब हमारे पास कुछ इस टाइप से है अरेंजमेंट। ये हमारे पास एम्पीरियन लूप है, ठीक है, और इसमें से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, यहां से I1, यहां से I2, यहां से I3, यहां से I4, यहां से I5। ठीक है, तो अब B डॉट dl कैलकुलेट करके देखो क्या होगा। B डॉट dl कैलकुलेट करो, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके देखो तो क्या होगा बेटा। देखो, इसके बिना तो हम नहीं फाइंड आउट करेंगे कि भाई करंट की डायरेक्शन क्या है, हमने ये मान ली करंट की डायरेक्शन ये है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या इनका भी कोई रोल होगा,
इनका कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है बेटा, आउटसाइड दी एम्पीरियन लूप है। तो जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे हम, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, वो क्या होना चाहिए कि इस एम्पीरियन लूप के इनसाइड वो करंट फ्लो होना चाहिए। और ये जो दोनों करंट हैं, ये दोनों आपस में, ये दोनों एक्चुअल में एम्पीरियन लूप के आउटसाइड हैं, तो दे विल नॉट कंट्रीब्यूट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो अब उसके बाद हमने क्या किया, वही राइट हैंड थंब रूल को फॉलो किया। तो राइट हैंड थंब रूल को कौन कौन फॉलो कर रहा है भाई, करंट की डायरेक्शन ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो ऐसे ही आ रही है ये इसमें, तो ये क्या हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा। मींस म्यू नॉट टाइम्स I1 हमने क्या मान लिया, पॉजिटिव। ये क्या है, I2 नेगेटिव। मींस अब डायरेक्शन ऐसे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आ रही है, तो नेगेटिव आ जाएगी। तो मींस I2 नेगेटिव प्लस ऐसे क्या हो जाएगा हमारे पास, I3 हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास ये I3 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर बच्चे? तो इस टाइप से आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या करोगे, कैलकुलेट कर सकते हो। हेल्प हो जाएगी आपको कि आपने वैल्यू पुट करी डीएल की और क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी आपके पास। क्लियर है? तो वो आगे हम कैलकुलेट करेंगे। अभी हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, जस्ट बी डॉट डीएल की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक बच्चे, तो नेक्स्ट देखो, अब जैसे हमने ये लूप कंसीडर कर ली, एम्पीरियन लूप, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, एक करंट ऐसे जा रहा है I1 और एक करंट ऐसे जा रहा है I2, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। इसके साथ क्या एंगल बना रहा है बेटा, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो कैलकुलेट बी डॉट डीएल। तो बी डॉट डीएल जब आप इसके अंदर कैलकुलेट करोगे तो आपको इसको रिजोल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस प्लेन में से जितना करंट पास हो रहा है आपने वो देखना है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जितनी आएगी। ठीक है, तो यहां पे रिजोल्व नहीं करोगे आप कि कहीं आप ऐसे करो कि I2 cos थीटा एक I2 sin थीटा, तो म्यू नॉट I1 प्लस I2 sin थीटा, इस टाइप से नहीं करना। आपने जस्ट क्या करना बेटा कि ये फॉलो कर रहा है रूल, तो पॉजिटिव है डायरेक्शन, तो म्यू नॉट I1 प्लस में क्या आ जाएगा, I2 आ जाएगा। ऐसे आपने सोल्व नहीं करना है, कहीं आप इसको रिजोल्व करने लग जाओ। तो ये राइट आंसर होगा। और अगर आप ऐसे लिख रहे हो कि म्यू नॉट I1 प्लस I2 साइन थीटा, तो ये हमारे पास क्या होगा बेटा, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन होगी हमारी, क्योंकि लूप है। लूप कितने एरिया में है, देखो आप एक बात बताओ, लूप ऐसे, ठीक है, लूप में से करंट ऐसे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है भाई, सीधी सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अब इतनी पतली सी लूप में से ये अगर तिरछा भी हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो आपने इसको क्या करना है, जस्ट जितना करंट फ्लो हो रहा है इस प्लेन के अंदर से उसको आपने क्या करना है, काउंट करना है। तो म्यू नॉट I1 प्लस में म्यू नॉट I2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही और देखो एक आज, जैसे हमने यहां पे लिखा कि दो लूप मान ली हमने, ये हमने रेक्टेंगुलर लूप मान ली। एक यहां पे भी हमने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर लूप कंसीडर कर लिया। ठीक है बच्चे, तो इसमें करंट I1 ऐसे फ्लो हो रहा है, इसमें करंट I2 ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, मींस कैसे आया होगा बेटा, यहां I1, यहां I1 है ना, यहां फिर I1 आया होगा, फिर यहां पे क्या आया होगा, I1 आया होगा। ऐसे करंट इसके अंदर से फ्लो हो रहा है। और यहां भी कैसे फ्लो हो रहा होगा, यहां I2, यहां I2, यहां भी I2, और यहां भी क्या हो रहा होगा, I2 करंट फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, तो क्या बताया बेटा कि एक एम्पीरियन लूप हमने ड्रा कर दी इस टाइप से। ठीक है, ऐसे हमने क्या कर दी, कि एम्पीरियन लूप ड्रा कर दी। तो कैसे फाइंड आउट होगा बेटा, ऐसे मान लो इसको कि ये ऐसे बाहर से इसके बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो इस एम्पीरियन लूप को मान लिया मैंने, तो लूप 1 के अक्रॉस बी डॉट डीएल कैलकुलेट करके दिखाओगे। तो बी डॉट डीएल
कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा बेटा, म्यू नॉट टाइम्स, देखो अब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है इसमें, है ना, करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, तो अब जो करंट की डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी, मींस ऐसे जा रहा है करंट, तो जो करंट राइट हैंड थंब रूल को फॉलो कर रहा है, मींस कौन से वाला करंट, ये वाला करंट क्या कर रहा है बेटा, फॉलो कर रहा है, मींस I1 नीचे जा रहा है और लूप ऐसे है, तो सीधी सी बात है ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो म्यू नॉट टाइम्स I1 ये क्या आ जाएगा, माइनस का, क्योंकि करंट ऐसे है और ऐसे के हिसाब से डायरेक्शन क्या होनी चाहिए थी, ऐसे होनी चाहिए थी, ऐसे नहीं है अब, ठीक है, तो क्या मानेंगे हम यहाँ पे माइनस का I2 मान, क्लियर है बच्चे बात, तो इस टाइप से हमने एक लूप बनाई यहाँ पे। अब मैं एक दूसरी लूप बना रहा हूं यहाँ पे, वो कैसे है, मान लिया यहां से स्टार्ट की मैंने, इसके पीछे से गई बेटा ये, और यहां इसके ऊपर से जाके ये इसके पीछे से फिर आ गई, और ये इसके ऊपर से आके ये ऊपर से आ गई, और ये इसके पीछे से दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये मतलब क्या है, यहां से करंट ऐसे पीछे से आई है ये, और ये क्या है बेटा, आगे से, मींस ये यहां से आई, ये करंट की डायरेक्शन ऐसे है, ये करंट की डायरेक्शन ऐसे है, यहां से ऐसे है डायरेक्शन, यहां ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ये ऐसे है, फिर यहां से ऐसे आई, फिर यहां से ऐसे आई, फिर यहां से ऐसे आई, ये ऐसे गई, ये लूप है हमारे पास पूरी की पूरी। तो लूप सेकंड के अक्रॉस आपने क्या करना है, B डॉट dl की वैल्यू कैलकुलेट, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट टाइम्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखो, क्योंकि ये करंट ऐसे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, और लूप कैसे आ रही है, ऐसे बाहर से आई और फिर ये अंदर की तरफ ऐसे गई, बाहर से आई और ये अंदर की तरफ ऐसे, तो इसका मतलब ऐसे ऐसे, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल ऐसे लगना चाहिए था, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, तो यहां हमने क्या लिख दिया बेटा, माइनस I1 लिख दिया, है ना। अच्छा, अब उसके बाद ये लूप कंसीडर करें हम, तो इस लूप में भी कैसे जा रहा है बेटा, बाहर से ऐसे आया है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे माइनस I1 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहां जो आप कंसीडर कर रहे हो, यहां जो आपने कंसीडर की, तो ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, और जो डायरेक्शन है वो ये है इस टाइप से, ठीक है, डायरेक्शन ऐसे है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस का आ जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा यहाँ पे I2 आ जाएगा, तो ये हमारे लिए लूप 2 का केस बन जाएगा। तो इस टाइप से आप अगर I1 की वैल्यू दे रखी हो, कुछ भी कितने भी एम्पियर दे रखी हो, जैसे मान लिया 0.4 एम्पियर दे रखी है, I2 की वैल्यू दे रखी है 0.2 एम्पियर, तो आपने जस्ट क्या करना बेटा, वैल्यू पुट करनी है, म्यू नॉट की वैल्यू पता ही आपको, ठीक है, क्योंकि म्यू नॉट बाई 4 पाई कितना होता था, 10⁻⁻7 होता था, तो म्यू नॉट क्या है एक्चुअल में, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, है ना, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, है ना, तो इसकी वैल्यू म्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर 4 पाई इंटू में 10⁻⁻7 हो जाएगी, तो ये हमारे पास म्यू नॉट की वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे, जो भी आएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लूप 1 के लिए अगर म्यू नॉट की वैल्यू पुट करो तो 4 पाई इंटू में 10⁻⁻7, I1 की वैल्यू 0.4 माइनस में 0.2, जो भी आएगा कैलकुलेशन ही है बस, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 माइनस 2 इंटू में I1 0.4 प्लस में I2 कितना दे रखा है बेटा, 0.2 दे रखा है, तो ये हमारे पास इस टाइप से इसकी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कर रहे हैं बेटा, ठीक है, तो आपने कौन सा पॉजिटिव कंसीडर करना है और कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव कंसीडर करना है, और वो सारी चीजें हमें किसके हिसाब से करनी पड़ेगी, लूप के हिसाब से कंसीडर करनी पड़ेगी, कि भाई लूप आपने किस वे में डिजाइन कर रखी है, लूप कैसे ले रखी है, उसके अकॉर्डिंग आप ये करोगे। जैसे हमने मान लिया कि 0.2 3 4 5 6 7 ऐसे मैंने कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लिया, ठीक है, और ये बोल दिया कि जहां जहां ये पॉइंट है वहां वहां क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। जैसे पॉइंट 1 कंसीडर किया तो इसमें करंट कितना आई, 2 पॉइंट है उसमें I2 आई, 3 पॉइंट जो मानना है उसमें 3 आई, 4 पॉइंट जो मानना है उसमें 4 आई, 5 पॉइंट जो मानना है उसमें 5 आई, 6 पॉइंट मानना है उसमें 6 आई, 7 पॉइंट जो मानना है उसमें 7 आई करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ऐसे ऐसे हमने कंसीडर कर लिया कि भाई ऐसे ऐसे इसमें से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है,
ठीक है। अब जो पॉइंट 1357 है उसमें हमने मान लिया कि करंट आउटवर्ड आ रहा है, इस पॉइंट से करंट ऐसे आ रहा है, ठीक है। और जो सेकंड पॉइंट माना हमने उसमें करंट अंदर की तरफ जा रहा है, मींस यहां से हमने अंदर की तरफ मान लिया, यहां से ये क्या हो गया बाहर आ गया, यहां से फिर क्या आ गया अंदर, यहां से फिर बाहर, यहां से अंदर, यहां से फिर बाहर डायरेक्शन होगी करंट की, ठीक है। तो ये डायरेक्शन हमने क्या कर ली, इसकी अज्यूम कर ली। अब यूं पूछा कि कोई भी एक लूप बना दी हमने, जैसे ये मान लिया कि ये लूप बना दी हमने, ये लूप बना दी हमने, ठीक है। ऐसे क्या बना दी हमने, एक लूप बना दी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे बोल दी, ठीक। ठीक है, ऐसे करंट, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इसके अंदर, इस लूप के अंदर आप देख रहे होगे कि कौन कौन से वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होगी। बी डॉट डीएल किस किस के कोरस्पॉन्डिंग निकालोगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग निकालोगे जो हमारे पास एम्पीरियल लूप के अंदर हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें 3 की, क्या 3 लूप के अंदर है, नहीं, हमने क्या कर दिया यहां से आके फिर से टर्न ले लिया, लूप के अंदर नहीं आया, ठीक है। 4 बार ही दिखाई दे रहा है। 7 में भी क्या किया बेटा हमने, यहां से इसको मिलाया नहीं तो इंक्लूड हो जाता, यहां से फिर वापस क्या कर दिया हमने, कट मार दिया। तो इसका मतलब 3, 4 और 7 ये आपस, ये इसके अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। तो करंट हमें जो बी डॉट डीएल कैलकुलेट करेंगे वो किसकी वजह से कैलकुलेट करेंगे बेटा, सिर्फ 1, 2, 5, 6 यही क्या है, बस लूप के अंदर है। तो बी डॉट डीएल क्या आ जाएगा, इसकी वजह से देखो बेटा 1 की वजह से क्या है, अंदर की तरफ है ना, अंदर की तरफ। तो इसमें देखो 1 की तरफ, 1 से सॉरी बाहर की तरफ है। तो आप एक बात बताओ, 1 वाले को माइनस का लेंगे या प्लस का लेंगे, ठीक है। बी डॉट डीएल इज इक्वल टू, यहां लिख रहा हूं म्यू नॉट, करंट की डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे है, करंट की डायरेक्शन बाहर है, लेकिन आनी क्या चाहिए थी, ऐसे वाले केस में ऐसे आनी चाहिए थी। तो इसका मतलब इसको क्या मान के चलेंगे बेटा, माइनस का I1 मान के चलेंगे। ऐसे ही जो 2 वाला केस है, 2 वाला केस में, 2 वाले केस में क्या बेटा, अंदर की तरफ डायरेक्शन क्या है, ऐसे है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगी, ये भी अंदर की तरफ है डायरेक्शन और ये भी, मींस राइट हैंड थंब रूल को क्या कर रहा है, ये ओबे कर रहा है, तो ओबे कर रहा है, तो इसका मतलब प्लस का आ जाएगा 2I। उसके बाद देखो बेटा 6 के केस में देखो ऐसे है, ऐसे जा रहा है, और 6 वाला की डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ ही है, तो अंदर की तरफ ही आनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसे करंट फ्लो हो रहा है तो क्या आनी चाहिए थी, अंदर की तरफ ही आनी चाहिए थी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिख दिया, प्लस का 6I लिख दिया। अब 5 वाले की बात करें, 5 वाले में करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे, तो करंट ऐसे आना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो करंट ऐसे आना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं है तो अपोजिट है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, -5I लिख देंगे। तो क्या बचा बेटा यहाँ पे, म्यू नॉट 6 और 2 8, 5 और 1 6, कितना बचा, 2I बचा। तो B डॉट डीएल जो बचा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू में 2I, I की वैल्यू जो भी होगी हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो इस टाइप से आपको लूप के अकॉर्डिंग कि इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव होगी या इसकी डायरेक्शन नेगेटिव होगी, वो चीजें हमें फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। क्लियर है, बाकी इसका प्रूफ है, प्रूफ हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।